राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। जैसे कि आप सभी लोग भली भांति परिचित है कि नया साल आने वाला है, अर्थात नया साल लगने वाला है। इस नए साल में किए जाने वाले कुछ उपाय मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो आपको नव वर्ष से पहले कर लेने हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व चलिए पानी पी लेते हैं। यह है गिलास और मैं गिलास में पानी डालने जा रही हूँ। अब आप सोचोगे कि ये गिलास तो पूरा भरा हुआ है, तो मैं इसमें पानी क्यों डाल रही हूँ? ठीक यही हमारी जिंदगी है और यही हमारा घर है। जब तक हम अपनी जिंदगी से कुछ चीजों को डिलीट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने घर से कुछ चीजों को खाली नहीं करेंगे, तब तक हमारे घर में सकारात्मक विचार कैसे आएंगे? यह हमारी जिंदगी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको नववर्ष से पहले अपने घर से कुछ नकारात्मक चीजों को हटाना है। वो नकारात्मक चीजें कौन कौन सी हैं, आइए उसके आज मैं आपको ऐसी कुछ चीजों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके घर में नकारात्मकता बढ़ाती है। आपको नए वर्ष से पहले, अंग्रेजी नववर्ष से पहले आपको इन चीजों को अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा देना है। नंबर 1, आपको अपनी अलमीरा के पास जाना है और अलमीरा में आपके पड़े हुए जितने भी वेस्ट कपड़े हैं, जो पूरी तरीके से गल भी चुके हैं, लेकिन आपने फिर भी संभाल के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम भारतीय महिलाएं हैं। कुछ नहीं तो इसका पोछा बना देंगे, हम इसको चौका का कपड़ा बना देंगे। आपको वो अपनी अलमीरा से निकालना है और किसी को डोनेट कर देना है। अगर आप डोनेट नहीं करना चाहते हैं तो आप उस एरिया में, यहां से वो फटा हुआ नहीं है, उतना कपड़ा फाड़ के अलग रख दीजिए, बाकी को फेंक दीजिए। लेकिन आपको ये काम अपने नववर्ष से पहले कर लेना है, अर्थात नया साल प्रारंभ होने से पूर्व आपको ये कार्य अवश्य और अवश्य करना है। दूसरे नंबर का जो काम मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपके घर में लॉट्स ऑफ जूते चप्पल होंगे। हर किसी के घर में बहुत सारे जूते चप्पल होते हैं। लोगों के पास शौक होता है कि हम दिखाएंगे कि हमारे पास 50 जोड़ी जूते चप्पल है, लेकिन आपको पता नहीं है ये शनि का प्रकोप आपको बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको पता नहीं है ये नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ा रहे हैं। जो भी जूते चप्पल आप यूज नहीं करते, देन थ्रो इट। अगर आप फेंक दीजिए, अगर फेंकना नहीं चाहते तो डोनेट कर दीजिए, अपने घर की काम वाली को दे दीजिए, उनको दे दीजिए जो यूज कर सके, क्योंकि आपके घर में तो वेस्ट ही पड़ा हुआ है ना। तीसरी चीज, आपको अपने किचन में जाना है और किचन में जाने के बाद जो भी छोटे छोटे से डिब्बे होते हैं, आप लोग इकट्ठा करके रख लेती हैं। भारत की जो महिलाएं होती हैं कि चलो इसके काम आ जाएगा, इसके काम आ जाएगा। उन छोटे मोटे नन्हे पुन्ने से डिब्बों में अगर वो टूटे फूटे हैं तो उनको फेंक दीजिए। अपने घर में नकारात्मकता को हटाइए, बिल्कुल भी हटा दीजिए। पॉजिटिविटी आपको अपने घर पे लेके आनी है। बहुत सारे लोगों का एक शौक समझ लीजिए, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अखबार आते हैं उनके घर पे, न्यूज़पेपर आते हैं तो न्यूज़पेपर को इकट्ठा करते हुए चले जाते हैं और इतनी लंबी लंबी सी कतारें उनकी न्यूज़पेपर की इकट्ठी हो जाती है। तो नया साल आने से पहले आपको उनको सेल आउट करना है, नहीं तो किसी जिसको भी उसकी जरूरत है उसको डोनेट करना है। लेकिन आपको अपने घर से उसको निकालना ही निकालना है। अपने बाथरूम में जाइए, आपके टूथपेस्ट का जो भी पेस्ट का जो भी वो बचा होता है बक्कल सा, अगर वो वेस्ट में पड़ा है तो उसको थ्रो आउट कीजिए। कुछ शैम्पू, बहुत सारे शैम्पू होते हैं, उनकी जो बोतल पड़ी है उनको थ्रो आउट कीजिए। अर्थात अपने बाथरूम में जो भी नेगेटिविटी फैलाने वाली चीजें हैं उनको थ्रो आउट करना है। और थ्रो आउट करने के बाद आपको करना क्या है, ये चीजें आपको थ्रो आउट करनी है। सबसे पहले कपड़े, जो भी फटे कुटे कपड़े हैं, आपके अंडरवियर, इंक्लूडिंग टू योर अंडरवियर। आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अब ये फट गया है तो अंदर पहन लेंगे, या फिर अंडरवियर फटे हुए पहनते हैं, या फिर टी शर्ट्स जो होते हैं वो फटी हुई पहनते हैं, या फिर बनियान जो होते हैं वो फटी हुई पहनते हैं। आपको ध्यान देने की बात है कि आपको जो भी आपके अंदर के वस्त्र होते हैं, अंडर गारमेंट्स, आपका राहु केतु बढ़ा देते हैं, हमारा प्लैनेट्स बिल्कुल नेगेटिव कर देते हैं। तो आपको बहुत आवश्यकता है कि जो भी आपके अंडर गारमेंट्स हैं उनको साबुत ही पहनिए। कहीं से भी किसी भी प्रकार का होल
किसी भी प्रकार का छेद नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आपकी जिंदगी में भी छेद कर देते हैं। तो आप चाहे, मैं ये नहीं कह रही कि आप ज़ारा के कपड़े पहनिए, आप ब्रांडेड ही कपड़े पहनिए, आप लो क्वालिटी के भी कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि आपके कपड़े कहीं से भी फटे गले नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो आपका राहु केतु एक्टिव कर देंगे और आपकी जिंदगी में उथल पुथल हो जाएगा। जैसे उनमें छेद होता है वैसे ही वो आपकी जिंदगी में भी छेद कर देंगे। नंबर सेकंड थिंग, जो आपके जूते चप्पल हैं वो आप ढूंढिए इस बार की जोन से आप पहनते नहीं हैं, उसको आप थ्रो आउट कीजिए। क्यों सजा के रखा हुआ है? उनका नंबर अभी नहीं आया तो उनका नंबर कभी नहीं आएगा। आप उनको अपने घर से निकालिए, आप उनको घर के बाहर का रास्ता दिखाइए और अपने घर में पॉजिटिविटी लेके आइए, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा लेके आइए। हर लोगों की आदत होती है किसी किसी की कि हर जब भी गर्मी आती है वो नई पानी की बोतल खरीदते हैं, लेकिन पुरानी पानी की बोतल को थ्रो आउट नहीं करते। किसी का ढक्कन गुमा हुआ है, किसी कोई टेढ़ी हो रही है, कोई मेढ़ी हो रही है, लेकिन संभाल के रखा हुआ है, न जाने कब काम आ जाए। वो अभी काम नहीं आई तो कभी काम नहीं आएगी। वो आपकी रसोई में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और आप अपनी रसोई को ही अगर साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो माता रानी की कृपा आप पे नहीं बरसेगी। नव वर्ष प्रारंभ होने से पूर्व आपको अपनी पूरी किचन में से ढूंढ ढूंढ के ऐसे टूटे फूटे डब्बे, टूटी फूटी बोतलों को निकाल के थ्रो आउट कर देना है। अगर आपके घर पे भी न्यूज़पेपर आ रहे हैं या फिर आपके घर पे भी रद्दी जमा है तो उनको भी नववर्ष आने से पूर्व आपको सेल आउट कर देना है या फिर डोनेट कर देना है। अगर आपके बाथरूम में भी छोटे साबुन के टिक्कियां पड़ी हुई हैं, अगर आपके बाथरूम में भी मतलब शैम्पू की वो खाली रैपर पड़े हुए हैं, शैम्पू की खाली बोतलें पड़ी हुई हैं, फेस वॉश के खाली रैपर पड़े हुए हैं, टूथपेस्ट के खाली रैपर पड़े, तो नववर्ष आने से पूर्व उसको भी आप थ्रो आउट कर दीजिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपका घर है तो घर की छत पे जाइए और ध्यान दीजिए कि आपके घर की छत एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्लैनेट्स जो पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं वो छत से लेकर हमारे घर पे आती है। लेकिन अगर हमारे छत पे, आप सोचिए फॉर एग्जांपल, अगर आपकी छत पे लोहा पड़ा है तो आपके प्लैनेट्स जो एनर्जी डाल रहे हैं ऊपर से वो लोहे से टकरा के आपके घर के अंदर जा रही है, अर्थात शनि का प्रकोप आप पे बढ़ रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको अपने घर की जो छत है वो बहुत ज्यादा साफ सुथरी करने की आवश्यकता। अगर आप फ्लैट वाले एरिया में रहते हैं तो फिर मेक श्योर कि आपने अपनी बालकनियां जो है वो एकदम साफ सुथरी कर ली होंगी। अगर आपको भी बहुत ज्यादा शौक है मेरी तरह प्लांट्स का, आपके घर पे भी पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि उसकी कोई भी पत्ती सूख ना रही हो। अगर वो सूख रही है तो उनको कटिंग कर लीजिए और पेड़ों की से निकलने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है उनका भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि जो सूखे पत्ते होते हैं और जो टहनियां सूख चुकी होती हैं, सूखे पत्ते, सूखी टहनी, सूखे पौधे नेगेटिविटी आपके घर पे लेके आते हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं और आप पूरी अपनी अलमारी चेक कीजिए, आप अपना डिनर टेबल चेक कीजिए कि उस पर कोई वेस्ट चीज ना रखी हो, आप अपना ड्रेसिंग टेबल चेक कीजिए कि उसमें जो डेट क्रीम एक्सपायर हो चुकी है उनको थ्रो आउट करने का टाइम हो गया। आप अपना पूजा घर चेक कीजिए कि कोई भी ऐसी चीज तो नहीं है जो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दे रही हो। तो XYZ आपको अपने घर से वो सारी नकारात्मक ऊर्जा की जो चीजें हैं वो सारी थ्रो आउट कर देनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, 1 जनवरी जिस दिन आपका अंग्रेजी नववर्ष के हिसाब से 1 जनवरी जिस दिन अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये नववर्ष है, उस दिन आपको पानी में नमक डालना है, पानी में फिटकरी डालनी है, उसके बाद पूरे घर में पोंछा लगाना है। अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह ही आपको उठ जाना है। वैसे भी सुबह उठना ही चाहिए। सुबह उठने के साथ ही आपको जो भी आपका डेली रूटीन होता है, अगर आप चाहते हो कि मैं दिनचर्या पर भी इस पे वीडियो बनाऊं कि सुबह उठने के साथ ही क्या करना चाहिए, मैं अपनी माता जी को हमेशा देखती हूँ जब भी वो बिस्तर पे उठती तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखती है। दोनों हाथों को देखने के बाद फिर दोनों हथेलियों को देखने के बाद अपने फेस पे लगाती है, उसके बाद सीधा पैर नीचे रखती है। लॉट्स ऑफ चीजें जो मैं आपको बता सकती हूँ,
था प्रमाण के साथ, क्योंकि जब पहले मेरी मम्मी करती थी तो मुझे पता नहीं होता था कि वो ये क्या कर रही है। लेकिन जब से मैंने ग्रंथ पढ़ना चालू किया तब से मुझे समझ में आता है कि जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो चीज करते आ रहे हैं, जो बोलते आ रहे हैं, वो अनावश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सब खराब है, वो सब बेकार है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक अवश्य ही होता है। तो आपको करना क्या है, 1 जनवरी को सुबह सुबह उठना है, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना है। ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है उसके लिए अगर आपको पता नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूंगी, उसमें मैंने वीडियो बना रखी है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे क्या होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में कितने बजे उठ सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का एग्जैक्ट समय क्या है। सुबह सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है और पानी में नमक डालना है, पानी में फिटकरी डालनी है, उस पानी से अपने घर में पोंछा लगाना है। उससे पहले भी आपको एक चीज और करनी है, 31 दिसंबर की रात को आपको एक चीज और करनी है। 31 दिसंबर की रात को आपको एक व्हाइट कलर का पेपर ले लेना। अगर कोई भी व्हाइट कलर का पेपर ना मिले तो आप एक किताब का भी, जैसे कि ये मेरे पास कॉपी है, इसका भी एक पेपर ले सकते हैं व्हाइट रंग का, और आपके घर का जो बीच वाला एरिया है, जिसे कहते हैं आंगन, बीच का जो एरिया है, वहां पे आपको इस व्हाइट से पेपर पे थोड़ा सा नमक रख देना है। चाहे तो आप सेंधा नमक भी यूज कर सकते हो, चाहे तो वो सिंपल जो टाटा वाटा के नमक आते हैं वो नमक रख देना है। और सुबह किसी के उठने से पहले उसको फोल्ड करना है कागज को और वो थ्रो आउट कर देना है। अगर आपके यहाँ पे नाली है तो नाली में बहा दीजिए, अगर नाली नहीं है तो उसको फ्लैश कर दीजिए, कागज भी फ्लैश कर दीजिए, कागज भी फ्लैश इजीली हो जाता है। इससे क्या होगा, जो वो नमक है वो आपके घर की सारी सकारात्मक ऊर्जा पूरी रात अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा और सुबह आपको एक फ्रेश घर की अनुभूति होगी, एक फ्रेशनेस की अनुभूति होगी। और उसके बाद सुबह सुबह अगर आप पानी में नमक डाल के और फिटकरी डाल के पोंछा लगा लो, फिर तो बात ही क्या है। पोंछा लगाने के बाद जब आप पूजा अर्चना वंदना करते हो तो इसमें एक नियम और कीजिएगा कि आज आपको अग्यारी जलानी है, अर्थात 1 जनवरी को आपको अग्यारी, आप जानते हो ना, मतलब एक उपला कहते हैं उसे, जिससे मतलब गाय के गोबर का वो जो सुखा के बनाते हैं उपला, कहीं कहीं पे कंडा भी कहते हैं, उसको लेना है और उस पे कपूर रखना है। अगर आपको वो ना मिले तो कपूर के ऊपर ही आपको 2 लौंगे रख के जला देना है और पूरे घर में उसका धुआं, आप पूरे घर में उसको दिखा दीजिए, पूरे घर में उसका धुआं करना है। आप नए साल पर एक नई ऊर्जा अपने घर में प्राप्त पाओगे। अगर आप ये सारे नियम करते हो तो आप देखोगे नए साल पे आपके घर में एक नई ऊर्जा का संचार आया हुआ है। आप बहुत सारे टारगेट्स अपने आप को फिक्स कर रखे होंगे, वो टारगेट आपके, जो भी आपके घर का वातावरण होता है वैसे ही वो टारगेट ऊपर होते हैं और वैसे ही वो नीचे होते हैं। अगर आपके घर का वातावरण ही नकारात्मक है तो आप सोचोगे छोड़ो यार क्या ही करना, मिट्टी डालो। लेकिन अगर आपका घर का वातावरण ही सकारात्मक है तो आप उस कार्य को दुगनी तेजी से करोगे। तो मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये नव वर्ष है। आपको मैं बता दूं कि मैं इस नव वर्ष का विरोध करती हूँ। मैं ये नव वर्ष नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे लिए केवल और केवल साल बदला है, मेरे लिए कोई तिथि नहीं बदली है। जब हिंदुओं का नव वर्ष आएगा, जो हमारा नव वर्ष आएगा, मैं वो तिथि के हिसाब से ही मैं दिनचर्या अपनी तय करती हूँ। केवल मेरे लिए कैलेंडर बदला है, बाकी मेरे लिए कुछ नहीं बदला है। आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। हरि बोल।